नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने विकास दिव्यकीर्ति सर के मुख से एक बात सुनी होगी कि उन्होंने यह कहा था कि जो भी ये वर्तमान समय के जो लड़के हैं उनको थोड़ा छठा क्लास का होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में पारंगत होना चाहिए। अर्थात आप लोग सुने होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये बहुत ही सीधे हैं और उसको सुन करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो सीधापन है यह एक प्रकार की कमजोरी को भी जन्म देता है, क्योंकि जब लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत सीधे हैं तो एक प्रकार का ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है और आपके ऊपर ऐसा मानसिक दबाव बनता है कि आप दिन प्रतिदिन और भी सीधे होते चले जाते हैं। लेकिन एक तरफ तो आपको लोग सीधे कहते हैं, आपको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वहीं अन्य क्षेत्रों में आपके सामने समस्या आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। वर्तमान समय में सीधे साधे लोगों की क्या कदर होती है। मुँह पे तो लोग भले ही अच्छा कह देते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी तमाम प्रकार की बुराइयाँ, अर्थात उनकी अच्छाई को लोग बुराई अर्थात उसको कायरता समझते हैं। अर्थात जो सीधापन है वह एक प्रकार से कायरता को इंगित करने वाला शब्द है उनकी नज़रों में। वैसे सभी लोगों को सीधा होना चाहिए, भला होना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब सब लोग एक तरह से रहें तब तो ठीक है, लेकिन जब तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि यह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो उसमें इस तरह के लोग हैं जिनको लोग कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, तो वो आगे जा कर के शोषण का शिकार हो जाते हैं। यह विकास दिव्यकीर्ति सर क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनके पढ़ाए लोग सिविल सेवा में जा रहे हैं, कोई आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, लेकिन वहाँ अधिकारी बनने के उपरांत भी जो यह जो सामाजिक तंत्र है, जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुरूप चल पाना वो बहुत सीधे साधे लोगों के बस की बातें नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि तमाम प्रकार का ऐसा, अब इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, कि आप देखते होंगे कि जो लोग मनोनीत अर्थात जो नेतागण हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या न हों, लेकिन चूँकि जनता उनको चुन करके भेजती है और वह उसी अधिकारी को, जो कि कितना संघर्ष करके अधिकारी बना है, अब अधिकारी बनना कितना कठिन है यह पता है सबको, क्योंकि सभी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किए हैं। एक छोटी नौकरी निकालना कठिन होता है, तो बड़ी नौकरी जो कि सिविल सेवा की नौकरी होती है, आप सोच सकते हैं, और सभी लोगों को पता है। उतना पढ़े लिखे लोगों को और एक कम पढ़ा लिखा आदमी समझाता है, समझाता का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ज़बरदस्ती कोई काम उनसे करवाने की चेष्टा होती है, अर्थात दबाव दिया जाता है। कुछ अपशब्द का भी प्रयोग होता है, ऐसा सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे नेतागण हैं कि जो कि एक बार मैटर आप देखे होंगे कि डॉक्टर की कुर्सी पे बैठने के लिए, भाई डॉक्टर बैठे हैं अपने क्लिनिक पे, सरकारी डॉक्टर, वो सब चेक कर रहे हैं। अब कोई आता है, यहाँ तक कि ये नेतागण वाली बात नहीं है, यह कोई अधिकारी गण एसडीएम साथ से वहाँ गए, तो उनके कहने का मतलब मैं अधिकारी हूँ, तो मुझे वह कुर्सी होनी चाहिए। तो वो कुर्सी पर बैठ करके वो अपना चेक कर रहे हैं, वो कुर्सी दे देंगे तो फिर किस तरह से वो अपना हर जगह चीज़ें नहीं। लेकिन तो ये तो मान लीजिए चलिए अधिकारी की बातें हो गई, अधिकारी डॉक्टर की बात हो गई, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जो कि चाहते हैं कि वो सब चीज़ें अर्थात वह उनकी अवभगत। अब ऐसा भाई प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है, लेकिन सम्मान अलग चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ दबाव दे करके कोई गलत काम करवाना, अब ऐसा सीधा साधा आदमी, उसको लगता है कि यह काम सही नहीं है, और जब उसको प्रेशर मिलता है, काम को करना पड़ता है, तो उस समय वह उस स्थिति का सामना नहीं कर पाता है। और बहुत से लोग ये भी देखने में आता है कि एक तो वहाँ का दबाव, और साथ ही साथ अगर पारिवारिक भी कुछ कलह है या कोई प्रेशर है, तो ऐसे लोग अपने आप को किसी न किसी विधि से नष्ट कर दे रहे हैं। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि सिविल सेवा इतनी कठिन परीक्षा पास करने के उपरांत अधिकारी बन करके लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो ये सीधा साधा वाला अगर आपको कोई कह रहा है बहुत सीधे हैं, तब आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, तब आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कई जगह, और जब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप कि आप अगर कहीं आवश्यकता पड़ने पे भी नहीं बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि
आपका बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक ज़मीन की नपाई हो रही थी और सब काम चल रहा था, लेखपाल आदि सब लोग नाप जोख कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहीं मैंने देखा कि वहाँ जो नॉर्मल सीधे साधे लोग हैं, जैसे शांत हैं, और तो उनकी वहाँ उपेक्षा हो जाती है, उनके कार्य को उतना महत्व न दे करके, और वहीं जो तेज तर्राक बोलने वाला होता है और रौबदार बातें करता है, तो वहाँ लोग उसके फेवर में काम करने लगते हैं। अर्थात वहाँ आपका सीधापन सही है, लेकिन सदैव के लिए सीधापन सही नहीं है। तो यदि आपको कोई सीधा कहता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और उससे बचने की ज़रूरत है, उससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो आपको चेंजिंग लाना पड़ेगा। समाज जिस तरह से है, अब आप अपने आप को उसी रूप में, अर्थात आप एक ऐसा ढाल आपको बनना है कि उसके वार को सह लीजिए। और वार को सहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीधा बन करके सह नहीं पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आशा आप समझ चुके होंगे। यह बहुत सारे क्षेत्रों में लागू होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मेरी बातें मानिए ही, मैं एक अपना विचार प्रस्तुत करता हूँ। हो सकता है कि मेरा विचार सही हो सकता है कि गलत भी हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसा ऐसा। तो एक प्रकार से विचारों का जब आदान प्रदान होगा तो कुछ चीज़ें मुझे आपके द्वारा मालूम पड़ेगी और कुछ आपको मेरे द्वारा मालूम पड़ेगी। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है कि ये कोई लिखित बातें मैंने कह दिया है कि 100% यही सही है, अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।